अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले सेशन के अंतर्गत जो आखिरी त्योहार आपका पढ़ा था वो पढ़ा था तेजा दशमी। तो वॉइस वगैरह सभी को अच्छे से सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, एक बार कंफर्म करा दे। इसके बाद हमारी क्लास को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आखिरी आप लोगों से बात की थी वो तेजा दशमी की दिन की बात की थी, और हम लोग जो बात कर रहे थे वो आपके भादवे के महीनों की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था तेजा दशमी को। और तेजा दशमी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो ध्यान रखना है आपको धार्मिक मेला जो कि खरनाल के अंतर्गत आता है, एक आता है आपका पशु मेला जो आपके पर्वतसर में भरता है, एक आता है आपका वृक्ष मेला जो आता है आपके कहाँ पर, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वृक्ष मेला आपके खेजड़ली का प्रसिद्ध है। अगर हम लोग कहें तो विश्वकर्मा जो जयंती है वो भी तेजा दशमी के दिन ही मनाई जाती है। अब हम लोग सीधा आगे चलते हैं और एक आपका नया त्योहार लेते हैं, जल झूलनी एकादशी। आप लोगों ने सुनी होगी जल झूलनी एकादशी, सुनी है क्या भाई? किस महीने में आती है, कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी से अपना बता देंगे कि जल झूलनी का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। दोनों रीजन्स आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ, तो हम त्योहार की बात करने वाले हैं जल झूलनी एकादशी की। जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। अब यहाँ पर एकादशी की बात हो रही है तो ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि 11 के दिन होगा। अब बात हो रही है यहाँ पर कौन से महीने की, भादवे के महीने की। पक्ष कौन सा आएगा, तो शुक्ल पक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि तेजा दशमी को जो हम लोगों ने पढ़ा था तो भादवे के शुक्ल पक्ष की दशमी को पढ़ा था। इसके अगले ही दिन का जो त्योहार होता है वो होता है जल झूलनी एकादशी। और आप लोगों ने देखा होगा इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन आपने जो भगवान होते हैं हमारे, उन भगवानों को क्या किया जाता है, जो हमारे वहां पर जलाशय होता है उस जलाशय में ले जाकर क्या किया जाता है, उनको स्नान करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है सर स्नान, तो आप लोगों ने देखा होगा भादवे के महीने में हमारा जो मौसम है या फिर कहें हम लोग वर्षा है, इस वर्षा की कामना के लिए कि अगला जो सीजन हो, हमारा आगे आने वाला जो सीजन है वो अच्छे से हो, यहाँ पर अच्छे से बारिश हो। इस वजह से हम लोग कामना करने के लिए भगवानों को नहला धुला कर वापस लेकर आते हैं। अगर आप गांव से हैं तो गांव में आप लोगों ने अवश्य रूप से देखा होगा कि जो ठाकुर जी होते हैं उनको यहाँ पर जो या तो हम लोग कहते हैं कि 4 वो कमरे से बना लेंगे और उस पर ले जाकर जलाशय में अच्छे से नहला धुलाकर वापस से लाकर विसर्जित वहां पर कर दिया जाता है, यानी कि विराजमान कर दिया जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसके संदर्भ में 2-4 पॉइंट यहाँ पर, तो आके आपके समझ में आ जाए। ये आता है आपके कौन से महीने में, तो ध्यान रखना ये आता है आपके भाद्रपद। कौन से महीने में? भाद्रपद माह के आपका कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की किसको आता है? 11 को आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके संदर्भ में हम लोग कौन सा पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यह त्योहार लिख दीजिएगा, यह त्योहार, या फिर सीधा लिख दो इस दिन, इस दिन देवताओं को, देवताओं को, देवताओं को जलाशय में, कहां पर? जलाशय में, जलाशय में क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, करवाया जाता है। कई जगह आपको मिल जाएगा कि जैसे वो ले जाया जाता है उनको बिठाकर, उसे देव विमान भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? देव विमान। करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो अच्छे मानसून की कामना के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अगले वर्ष या आने वाले वर्ष, आने वाले वर्ष, वर्ष अच्छे मानसून की, अच्छे मानसून की कामना करने के लिए, मानसून की कामना करने के लिए, कामना करने के लिए, कामना करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। देखिएगा, वैसे हम लोग बात करें प्रश्नों की तो आपके प्रश्नों से काम होना चाहिए। भाई प्रश्न हम लोगों से कैसा पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों से अधिकतर यहाँ से केवल एक प्रश्न बनता है कि जल झूलनी एकादशी किस दिन मनाई जाती है, किस माह के अंदर आती है।
तो भादवे के अंदर आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसके अलावा आप लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। अधिकतर अगर प्रश्न आप लोगों से जानना चाहेगा वो तो इतना जानना चाह सकता है कि किस दिन देवताओं को जो शुद्ध जलाशय होते हैं उनमें ले जाकर स्नान करवाया जाता है, तो वो कौन सा है आपका, तो हमें ध्यान रखना है वो है आपकी जलझूलनी एकादशी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, तो आपकी आ जाती है अनंत एकादशी, क्या कहोगे, अनंत चतुर्थी, ठीक है, क्या बोलोगे हम लोग, अनंत चतुर्दशी, क्या बोलेंगे हम लोग, अनंत चतुर्दशी का त्योहार। अगला त्योहार आता है आपका अनंत चतुर्दशी का, यानी कि एकादश के 2 दिन बाद चतुर्दशी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आपके किसकी, तो यहाँ पर अनंत भगवान की बात करें। अनंत भगवान आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसके भैया, जो आपके अनंत भगवान है किसके अवतार माने जाते हैं, तो आपको पता होगा अनंत भगवान है वो आपके विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इस दिन भी फास्ट रखे जाते हैं, और इस जो चतुर्दशी है इसको अजय चतुर्दशी भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बस एक आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक तो कब आता है ये त्योहार, तो सीधा सा लिख दो इसके अंतर्गत, वही भादवे के महीने में, भाद्रपद शुक्ल 14 को, कब आता है, 14 को लिख दीजिएगा। अनंत भगवान, अनंत भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, तथा व्रत रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा अनंत भगवान है वो किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अनंत भगवान किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कि अवतार माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो इसे क्या भी बोलते हैं भैया, अजय चतुर्दशी, इसी अजय व्रत कह दो, चाहे अजय चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है, चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है। व्रत, व्रत वो वाला व्रत नहीं, व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, अब आपकी कौन से दिन आ जाएगा, शुक्ल 11 होगी, चतुर्दशी होगी, अब आएगी आपकी पूर्णिमा। भाई शुक्ल है ना, तो शुक्ल के बाद क्या आएगा, पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा किस माह की आएगी, यहाँ पर पूर्णिमा की बात करते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने देखा है अभी तक हम लोग भादवे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भादवे की बात कर रहे हैं। और भादवे के अंतर्गत लास्ट दिन जो होगा वो किसका होगा, पूर्णिमा का होगा। तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से आपकी प्रारंभ हो जाती है श्राद्ध पक्ष। क्या प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध पक्ष। आप लोगों ने देखा होगा श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं, श्राद्ध पक्ष क्या किया जाता है इस दिन। शाबाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है जनाब आपका भी तहे दिल से, शाबाश। चलो जी, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट लगे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपके जवाब दे दिए जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपके आगे के त्योहार की, तो इसके आगे यानी कि आपकी जो आती है कौन सी पूर्णिमा, आपकी भाद्रपद माह की पूर्णिमा के दिन से कौन सा पक्ष प्रारंभ हो जाता है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 15 दिनों तक ये चलता है। यानी कि ये आश्विन माह की अमावस्या तक, कब तक, आश्विन माह की अमावस्या तक ये चलता रहता है। बिल्कुल, एक मिनट आपके कमेंट थोड़े से बड़े कर लिए जाए, अच्छे आवाज सही नहीं आ रही, 1 मिनट वेट। ओम प्रकाश जी 2 मिनट का बस थोड़ा सा दे दीजिएगा, आपको आवाज भी सही आने लगेगी, ठीक है, आवाज भी एकदम टकाटक आएगी। जस्ट वेट 1 मिनट। आवाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान है क्या भाई, आवाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, एक बार बता दो। वॉइस यस, आवाज आ रही है आपको, मुझे क्यों नहीं आ रही फिर, आवाज ठीक है कि नहीं है, सही तो आ रही है जहां तक है, बिल्कुल स्लो आ रही है ना, थोड़ी सी स्लो नजर आ रही होगी,
अब ठीक आएगी आवाज है ना, बिल्कुल अब सही आएगी आवाज। ओके चलो जी, हम लोग बात करते हैं यहाँ से आप लोगों की श्राद्ध पक्ष की। और श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा, ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि पूर्वज का मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, वो हमें देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं कि आप कितनी चैटिंग कर रहे हो, कितना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कितना व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, इससे जो हमारे पूर्वज हैं उनको शांति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे आपकी क्या है कहावतें हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला जो त्योहार आपका आएगा वो कौन सा आ जाएगा हमारा, तो हम लोग बात करने वाले हैं आपके श्राद्ध पक्ष की। किसकी बात करने वाले हैं? श्राद्ध पक्ष की बात करने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष जो चलता है आपकी 15 दिन तक चलता है लगभग। तो हम लोग बात करें यहाँ पर तो लिख दीजिएगा कब, कौन से महीने में, तो आपकी कौन सा भाद्रपद, कौन सा भाद्रपद पूर्णिमा से ये प्रारंभ हो जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से, पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक, अमावस्या तक, अमावस्या तक यह त्योहार चलता है। अमावस्या तक यह त्योहार चलता है, त्योहार चलता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बाई चांस कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ये सर कितने दिन तक चलता है, बिल्कुल जी वेलकम है नेहा जी, ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगर मैं बात करूं कोई बाई चांस ऐसा प्रश्न पूछ ले कि आपकी श्राद्ध पक्ष कितने दिन तक चलते हैं, तो जब हम लोग लगाएंगे भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से और चलेंगे कहाँ तक, आश्विन अमावस्या तक, तो यहाँ पर टोटल जो दिनों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 16। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कुल दिन। तो कुल दिन आपके हो जाएंगे कितने, कुल दिन की बात करते हैं तो कुल दिनों की संख्या हो जाएगी आपकी 16। कितनी हो जाएगी? 16। ऐसा कहा जाता है इस दिन की आपका जो पितृलोक है इसके द्वार खुल जाते हैं और आपके क्या है जो पूर्वज है वो आपको देखने आते हैं, चेक करने आते हैं कि व्हाट्सएप तो ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो, इंस्टा तो नहीं चला रहे हो, ठीक है, नहीं तो वो ऊपर से आपकी क्या कर देते हैं, कानों के ऐंठे दे देते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि मम्मी को पता नहीं लगेगा, पापा को पता नहीं लगेगा, हमारे दादाजी को पता नहीं लगेगा, सबको पता रहता है। लिख दीजिएगा यहाँ पर, इस दिन पितृलोक, पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। इस दिन एक बात विशेष और है कि इस दिन कोई भी आपका मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। यानी ये जो सेशन चलता है ना आपका भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या में, इस सेशन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि किसी चीज का उद्घाटन नहीं करते हम लोग इन महीनों। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत करते हैं क्या? कभी नहीं करते। तो ये भी चीज ध्यान रखना, इसको भी नोट करके लिख दो। इस समय में, इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कार्य नहीं किया जाता, किया जाता। ठीक है, अब हम लोगों की बात जो हो रही है, अगली बात करेंगे हम लोग। भाद्रपद महीने की हमारी बात हो गई। अगला जो महीना आपका प्रारंभ होता है वो होता है आश्विन। यानी कि हम लोग अब बात करेंगे आपके आश्विन माह के प्रमुख त्योहारों की। लिख दीजिएगा जल्दी से, आश्विन माह के प्रमुख त्योहार। आश्विन माह के त्योहार, आश्विन माह के त्योहार। तो सबसे पहले जो आश्विन माह के अंदर त्योहार आता है, ये कौन सा त्योहार आता है? तो आपने देखा होगा आश्विन माह के अंतर्गत सबसे पहले आता है सांझी का त्योहार। कौन सा आता है? सांझी का त्योहार। और सांझी का त्योहार किस दिन से प्रारंभ होता है? तो देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले लेते हैं हम लोग कौन सा त्योहार आपका? सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार तो क्या, एक तरह से सांझी बनाई जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। इसके द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा। लिख दीजिएगा सांझी। अब आप लोग समझ होंगे यहाँ पर सांझी का त्योहार किस दिन आएगा।
तो जैसे ही हम लोगों का कौन सा त्योहार निकला है, यानी कि श्राद्ध पक्ष निकला है एक तरह से। तो श्राद्ध पक्ष कब निकला है, यानी कि आपने देखा अमावस्या तक चलता, वैसे अमावस्या तक है आश्विन माह के अंदर, लेकिन आश्विन की जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यानी कि स्टार्टिंग से करेंगे, तो स्टार्टिंग कौन से पक्ष से होती है, आपकी कृष्ण पक्ष से होती है। सांझी पूजन, भाद्रपद पूर्णिमा, अमावस्या तक। जी बिल्कुल। यहाँ भाद्रपद पूर्णिमा से कैसे सांझी कैसे पूज लेंगे बिश्नोई जी, मियाँ बिश्नोई जी कैसे पूज लेंगे सांझी पूजन, भाद्रपद पूर्णिमा से थोड़ी स्टार्ट होता है। हम लोग बात करें तो आपके आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है। बिल्कुल जी, राम राम साहब। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और लिख दीजिएगा एक बार, आपकी सांझी कब से स्टार्ट होती है, तो आपको पता होगा आश्विन माह के अंदर। कौन से में, आश्विन। और आश्विन के अंतर्गत हम लोग बात करें तो आपका कौन सा दिन, कृष्ण पक्ष। कौन सा दिन, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर यहाँ तक चलता है ये आपकी पूर्णिमा, सॉरी अमावस्या तक। कहाँ तक, अमावस्या तक चलता है इसी माह के अंतर्गत। बात समझ में आई। अब आप लोगों से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसका त्योहार है, तो कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। कुंवारी कन्याएं क्या करती है, तो आप लोगों ने देखा होगा सांझी बनाती है। जो पहली बार क्लास देखते हैं, पहली बार आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि सर ये सांझी क्या होती है, किसको सांझी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने के लिए ही ये क्लास रखी गई है। चाहे पहली बार क्लास देख रहा है तो भी समझ में आएगा, और जो पढ़ा हुआ है वो भी देख रहा है तो उसको भी कुछ चीजें यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, नई चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए मिलने वाली है। ठीक है, ये जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से। ठीक है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो चित्र है आपका किसका, सांझी का चित्र है। यानी कि आपको देख के अनुमान लग रहा होगा कि ये किस प्रकार से बनाया गया होगा। लग रहा है क्या अनुमान, नहीं लग रहा तो भी लगवा देंगे, टेंशन मत करो आप। बस ये दोनों जो चित्र आप लोगों के लिए रखे गए हैं वो दोनों चित्र किसके हैं, ये सारा कुछ पीडीएफ में आपको मिलेगा। अब ये है सांझी, और ये सांझी जो बनाई जाती है ना वो किसकी बनाई जाती है, तो ध्यान रखना ये गोबर की बनाई जाती है। किसकी, गोबर की। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर केले की बनाई जाती है। यानी कि जो आपकी दीवारें होती है ना, दीवारें, इसमें आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब कच्चे घर हुआ करते थे तो मांडने माना करते थे, मांडने मानते थे ना। इसी प्रकार से जो दीवारें होती है ना घरों की, उस पर भी चित्र बनाए जाते हैं गोबर से। किससे, गोबर से। उसी को हम लोग बोलते हैं सांझी। ठीक है, आपके केले की भी सांझी है, लेकिन केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा नाथ द्वारा राजसमंद। बिल्कुल जी, केले के पत्तों से सांझी बनी हुई होती है, कहाँ पर, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। तो ये बात भी आप लोगों के लिए विशेष बन जाती है। अगला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो सांझी का त्योहार है वो किसको समर्पित है, कौन सी देवी को समर्पित है, तो हमें ध्यान रखना है पार्वती है, उसके लिए समर्पित है आपका सांझी का त्योहार। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें ऐड कर देनी चाहिए हमें, लिख दीजिएगा जल्दी से। कब आता है ये तो लिख ही दिया। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो लिख दीजिएगा यह त्योहार, यह त्योहार कुंवारी कन्याओं का है। कुंवारी, कुंवारी कन्याओं का है, कन्याओं का है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत भी रखती है भाई इस सेशन के अंतर्गत। यहाँ पर हम लोग बात करें, सांझी गोबर की बनाई जाती है, सांझी गोबर की बनाई जाती है, गोबर की बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, सांझी किसकी बनाई जाती है, गोबर की। यहीं पर नोट करके लिख दो एक और नोट कम से कम 20 रुपए वाला तो है ही है। ठीक है, बिल्कुल जी, लिख दीजिएगा केले की सांझी। केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, केले की सांझी तो ध्यान रखना आपके कहाँ की है, नाथ द्वारा की। कहाँ की, नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा आपके कहाँ पर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा नाथ द्वारा पड़ता है आपके राजसमंद में। कहाँ पर, राजसमंद में। अगर आप लोगों से कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में सांझी का त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, या कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमें ध्यान रखना है आपका हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है सांझी का त्योहार। एमसीक्यू क्लास भी आपकी होगी, पहले आपकी थ्योरी की क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी। वैसे आपकी प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू चलती है यूट्यूब पर, वाईटी पर। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाड़ौती क्षेत्र का। कहाँ का, हाड़ौती का। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में
सांझी का त्योहार, किसका? सांझी का त्योहार, सांझी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास से मनाया जाता है, से मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलो जी। तो ये हमारे क्या हो गए, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए किसके संबंध में? सांझी के संबंध में। पार्वती की बात लिख दो यहाँ पर, एक पॉइंट और लिख दो। सांझी पार्वती को समर्पित है, पार्वती जी को समर्पित है, पार्वती जी को समर्पित है, समर्पित है। बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो सांझी से आप लोगों से कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं, तो इसका ध्यान से सुन लेना। सीधा सा तो प्रश्न पूछेगा सांझी कब मनाई जाती है या किस महीने के अंदर आती है, तो हमें ध्यान रखना है आश्विन माह के अंतर्गत आपके सांझी का त्योहार आता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आश्विन माह से लेकर कब तक चलती है, इसकी अमावस्या तक चलती है, यानी कि आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, इस कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर आपकी अमावस्या तक चलता है आपका सांझी का त्योहार। इसमें से अधिकतर जो प्रश्न आपके बनता है एग्जाम के अंदर, वो बनता है कि सांझी किसकी बनी होती है, तो सांझी बनी होती है गोबर की। लेकिन कई दफा प्रश्न कर लेता है आपसे कि केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो केले की सांझी कहाँ की हो जाएगी, आपकी नाथ द्वारा की हो जाएगी। और नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। पूछ लेगा कि किसको समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा पार्वती माता को समर्पित है। अगली बात करते हैं हम लोग, अगले आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो अगला त्योहार हमारा कौन सा आएगा? आश्विन कृष्ण हो गया, हमारा कृष्ण पक्ष चल ही रहा है हमारा। तो इसके बाद आपके नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत में भी आप कर सकते हो, 2 बार नवरात्राएं आते हैं। कितनी बार आते हैं वर्ष में? 2 बार। वैसे हम लोग बात करें 2 गुप्त नवरात्रा भी होते हैं, तो टोटल तो 4 हो जाते हैं। जो मेनली आप लोगों से पूछे जाते हैं वो 2 ही पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपका चैत्र माह के अंदर और एक आते हैं आपके आश्विन माह में। सर ये नवरात्राएं आते हैं, इनके पीछे रीजन्स क्या होते हैं, क्यों ये नवरात्राएं आते हैं, क्या है इनके पीछे उद्देश्य? तो आप लोगों ने देखा होगा जो चैत्र माह के अंदर जो नवरात्राएं आते हैं, उन चैत्र माह की नवरात्राओं को तो ऐसा कहते हैं कि भगवान जो श्री राम है, इनकी शक्तियां बढ़ाने के लिए नवरात्राएं रखे जाते हैं। वहीं हम लोग बात करें आपके आश्विन माह की नवरात्राओं की, तो आप लोगों ने अच्छे से कहानी सुनी होगी महिषासुर की। महिषासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसका वध किया आपकी किसने? दुर्गा जी ने। और दुर्गा ने जो उसका क्या किया, वध किया, वो लगभग 9 दिनों तक उनके बीच में क्या चला था? युद्ध चला था। और 9वें दिन जाकर महिषासुर की हत्या कर दी थी, किसके द्वारा? दुर्गा के द्वारा। इसी वजह से 9 दिन तक आपकी दुर्गा के 9 रूपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बात क्लियर हुई? तो जल्दी से सारी बातों को यहां पर ऐड कर देते हैं, लिख दीजिएगा। अगला त्योहार आपका त्योहार कौन सा है? नवरात्राओं की हम लोग बात कर रहे हैं, सीधा लिख दीजिएगा नवरात्रा, नवरात्रा। और नवरात्राओं की जब हम लोग बात करते हैं तो नवरात्र आपके किस माह में आते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आश्विन माह में आएंगे, जब आश्विन की बात कर रहे हैं तो आश्विन माह में। और आश्विन माह के अंतर्गत कौन सा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की बात करें हम लोग 9वें, यानी 1 से 9 डायरेक्टली लिख दो, 1 to 9। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है कि नवरात्राएं आपकी 2 प्रसिद्ध हैं, एक तो आपके चैत्र माह के और एक आपके आश्विन माह के। तो 2 नवरात्राएं प्रमुख है, तो दोनों की बात यहाँ पर कर लेंगे, लिख दीजिएगा। वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार नवरात्रा आते हैं, नवरात्रा आते हैं। ठीक है, यहीं पर साथ में लिख दो कि कब कब आते हैं सर, क्योंकि आप लोगों को दोनों चीज जब एक पढ़ रहे हो तो दोनों ही चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक आते हैं आपके चैत्र माह में, जो आप लोगों ने देखे होंगे चैत्र माह के अंतर्गत, एक आते हैं आपके आश्विन माह में। ठीक है, आश्विन माह के अंतर्गत। अगर चैत्र की बात करते हैं तो यहाँ की क्या विशेषता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चैत्र माह की विशेषता के अंतर्गत कि यहाँ पर वो जो भगवान श्री राम है हमारे, उनकी क्या शक्ति में बढ़ाने के लिए पूजा की जाती है। जबकि यहाँ पर आपकी महिषासुर जो राक्षस था, इसको मार दिया था दुर्गा जी ने, इस वजह से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा राम भगवान को समर्पित है, जबकि ये आपकी दुर्गा माता को समर्पित है, दुर्गा माता को क्या है? ये समर्पित है।
आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, नवरात्राओं को शरद नवरात्रा भी कहते हैं। इस नवरात्रा को हम लोग जो आश्विन माह के अंदर आती है इसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग शरद नवरात्रा भी बोलते हैं। आश्विन माह की नवरात्रा को, आश्विन माह की नवरात्रा को, नवरात्रा को, नवरात्रा को शरद नवरात्रा भी कहा जाता है। क्या भी बोलते हैं, शरद नवरात्रा, शरद नवरात्रा, क्योंकि सर्दी के दिनों में आती है ना भाई। शरद नवरात्रा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ से एक बात और बताऊं मैं, तो इस दिन एक नृत्य का आयोजन किया जाता है। नवरात्राओं में आप लोगों ने देखा होगा गरबा, गरबा का नृत्य बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के साथ, तो नवरात्राओं के अंदर जो गरबा है, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, तो गरबा तो आपकी कहाँ पर, गुजरात की तरफ चला जाता है। लेकिन प्रश्न तो हमसे राजस्थान की पूछेगा ना भाई, प्रश्न कहाँ का करेगा, राजस्थान का करेगा। तो राजस्थान में गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले तो क्या आंसर दोगे आप। राजस्थान में गरबा किया तो जाता है, लेकिन कहाँ पर किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ का जो गरबा है वो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंतर्गत। वैसे सभी जगह आजकल अगर वर्तमान की स्थिति को देखते हैं हम लोग, तो सभी जगह आपके गरबा के त्योहार, गरबा है जो नृत्य किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। लिख दीजिएगा सारी बातें। इन नवरात्राओं में, इन नवरात्राओं में, नवरात्राओं में गरबा का नृत्य किया जाता है, गरबा का नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इधर बात करते हैं हम लोग यहीं पर, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है। भारत में गरबा, भारत में गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भारत में गरबा है आपके गुजरात का। कहाँ का, गुजरात का। इसके बाद हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में गरबा, राजस्थान में गरबा। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कौन से क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अगली बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका हो गया कौन सा त्योहार, नवरात्राएं। नवरात्राएं आपकी वर्ष में 2 बार आती है। हाँ जी नमस्कार। चलो जी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपकी नवरात्राओं के बाद अगला जो त्योहार आता है। जैसे ही 9वीं को क्या होगी, नवरात्रा खत्म होंगी, 10वीं के दिन आपका क्या मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। तभी तो आप लोगों ने देखी होगी स्कूल के अंदर 3 दिन की छुट्टी हम मनाते थे, दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी और लास्ट में आपकी, सॉरी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और लास्ट में कौन सा आपका, दशहरा का त्योहार। तो दशहरे का जो त्योहार आता है वो भी आता है आपकी आश्विन माह में, और आश्विन माह के अंतर्गत ही शुक्ल पक्ष की किसको, सॉरी कृष्ण पक्ष की किसको, 10 को आपका कौन सा त्योहार आ जाता है, आश्विन माह का शुक्ल पक्ष, नवरात्राओं के लिए। हाँ जी बिल्कुल, नवरात्रा आते हैं आपके शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष के अंदर ही आपके आता है दशहरा। ठीक है, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा रावण किस दिन जलाएंगे हम लोग, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, शाबाश। चलो जी, जलाते हैं रावण को भी। यहाँ पर अगला त्योहार जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दशहरे का। कौन सा त्योहार पढ़ना है आपको, दशहरे का त्योहार पढ़ना है, दशहरा। कौन सा, दशहरा। और दशहरे का जो त्योहार आपका आता है वो आता है आश्विन माह के अंदर, और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है दशहरे का त्योहार। तो लिख दीजिएगा आश्विन माह, आश्विन माह के अंतर्गत शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की किसको आता है आपकी, 10 को आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि राम के द्वारा रावण का वध कर दिया गया था, इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं, विजयदशमी भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, विजयदशमी। लिख दीजिएगा विजयदशमी, विजयदशमी भी इसे ही कहा जाता है, विजयदशमी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अब आपकी एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं।
एग्जाम में आपके दशहरे के त्योहार से प्रश्न एक तो सिंपल सा प्रश्न बनाता है कि दशहरे का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये सभी कर देंगे कि सर दसवीं के दिन आता है, कौन से में आश्विन माह के अंदर आता है और कौन सा पक्ष आपका शुक्ल पक्ष। लेकिन उसने प्रश्न कर दिया कि दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है। भाई दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। और सोचो कि कोटा ऑप्शंस में नहीं है, फिर आंसर क्या करोगे आप लोग। तो अगर ऑप्शंस में कोटा नहीं है तो हमें जयपुर का करना है। बिल्कुल जी, कहाँ का, मानव जी बिल्कुल शाबाश, कोटा का प्रसिद्ध है। लेकिन मान लो ऑप्शंस में ही कोटा नहीं है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, देखा होगा आप लोगों ने कि प्रश्न आ जाता है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि उसने ऑप्शन ही कोई और दे दिया। बिल्कुल जी, पुनिया जी जय महाकाल, वेलकम है आपका भी। तो यहाँ से ध्यान रखना, जो आपके दशहरे का त्योहार है वो राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। इन कोटा ऑप्शन में नहीं है तो हमें जयपुर को आंसर कर देना है। इसके बाद नंबर आता है आपके जयपुर का। लेकिन सोचो अगर भारत का पूछ लिया तो क्या करोगे, जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में, शाबाश। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर राजस्थान में, कहाँ की बात करें, राजस्थान में। राजस्थान में दशहरे का त्योहार, दशहरे का त्योहार, दशहरे का त्योहार, त्योहार तो ध्यान रखना प्रसिद्ध है, त्योहार प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। लिख दो जल्दी से कहाँ का प्रसिद्ध है। फर्स्ट नंबर पे लिख देना आपका कोटा, किसको लिखोगे, कोटा को लिखोगे। दूसरे नंबर पे लिखोगे आप लोग किसको, जयपुर को लिखोगे, किसको लिखोगे, जयपुर को, जयपुर। ठीक, अगर मैंने भारत के लिए पूछा किसी ने दिया आंसर, नहीं दिया। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में मैसूर, और मैसूर पड़ता है आपके कर्नाटक में, यहाँ का प्रसिद्ध है। वहीं हम लोग बात करें सर यहाँ पर भी मान लो ऑप्शंस में कौन सा मैसूर दिया ही नहीं है, फिर कहाँ का करें। तो दूसरे नंबर पर प्रसिद्ध है भारत में कुल्लू का, कुल्लू मनाली सुना है ना, हिमाचल प्रदेश, तो कुल्लू का दूसरे नंबर पर आता है आपके दशहरे का त्योहार। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि देखो ये सारी तो पुरानी बातें होगी कि राम ने रावण को मारा, ये किया वो किया, ये तो हमारे प्रश्न बनेंगे नहीं। एग्जाम में फिर यहाँ से प्रश्न निकालेगा तो एक पक्षी का नाम आपको अवश्य रूप से पूछता है कि किस पक्षी को देखना इस दिन शुभ माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल जी, शाबाश, बिल्कुल सारी बात करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो आपका लीलटांस पक्षी है, कौन सा पक्षी, लीलटांस पक्षी, इसको देखना इस दिन शुभ माना जाता है। क्या आपने देखा है लीलटांस पक्षी, नहीं देखा तो मैं आज दिखाऊंगा। मैंने कहा ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो पहली बार ले रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। तो लीलटांस पक्षी की भी फोटो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कौन सा पक्षी ऐसा जिसको देखना शुभ माना जाता है। आज तो दशहरा नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन अगर वो दिख जाए तो आपके लिए सही हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इसी दिन आपकी खिचड़ी की वृक्ष की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आगे की हम लोग चर्चा करें दशहरे के अवसर पर ही, तो दशहरे के बाद हम लोग अगला जो त्योहार मनाएंगे वो कौन सा मनाएंगे, आपकी दीपावली का क्या हो जाता है, लिस्ट प्रारंभ हो जाती है। पहले इन बातों को लिख दे पहले, इसके बाद आगे की बात करेंगे। शाबाश, भारत की बात करें थे हम लोग, भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, भारत में दशहरे का त्योहार, इसका दशहरे का त्योहार, दशहरे का त्योहार, त्योहार प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा दो स्थान यहां पर भी लिखने हैं, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, जल्दी से छाप दीजिएगा। पहला तो आपको लिखना है मैसूर, कौन लिखना है, मैसूर लिखना है। और मैसूर आपकी पड़ता है कर्नाटक के अंदर, कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। अगर दूसरे स्थान की मैं बात करता हूं तो दूसरा आप लोगों को लेना है कुल्लू को। दूसरा कहां का प्रसिद्ध है, कुल्लू का, और कुल्लू पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर चलता है। ठीक है, चलो जी अगली बात करते हैं। यहाँ से कौन सा पक्षी, लीलटांस पक्षी के बारे में कहा था। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, इस दिन, इस दिन लीलटांस पक्षी, इस दिन लीलटांस, कौन सा, लीलटांस, इस दिन लीलटांस पक्षी को देखना, पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, देखना शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। और लीलटांस पक्षी का नाम ही आपको सोन चिड़िया भी मिल जाएगा, क्या भी मिल जाएगा, सोन चिड़िया। अन्य नाम, अन्य नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य नाम भी लिख दीजिएगा, सोन चिड़िया। फोटो भी अभी दिखा देते हैं आपको, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया। ठीक,
इधर हम लोग बात करें, आपकी तस्वीर देख लेते हैं आपकी लीलटांस पक्षी की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये है आपका कौन सा पक्षी, लीलटांस पक्षी है। शाबाश, वॉइस धीरे आ रही है, ठीक है, अब ठीक आ रही होगी, बिल्कुल जी। एक बार देख लेते हैं इसको, और वॉइस बहुत धीरे आ रही है क्या, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा पक्षी, लीलटांस पक्षी। और इस दिन आपको लीलटांस पक्षी के अगर दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इस दिन रावण का वध किया गया था, रावण का वध हुआ था। अब रावण का वध हुआ था तो रावण का ससुराल कहाँ पर था, रावण का ससुराल हुआ करता था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में कहाँ पर, मंडौर में। तो हम लोगों को पता है जब रावण का वध किया जाएगा तो भाई वहां पर ससुराल पक्ष में तो दुख होगा ना। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसा स्थान है जहां पर सब जगह तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में जो मंडोर है, मंडोर के अंदर शोक मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले आप लोगों से किस जाति के द्वारा, तो ध्यान रखना है जो श्री माली है उनके द्वारा क्या किया जाता है, शोक मनाया जाता है। किस दिन, आपके दशहरे के दिन। वहीं आप लोगों से पूछ ले, मान लो कि रावण का एकमात्र जो मंदिर है राजस्थान में वो कहाँ पर है, तो ये भी आपकी पड़ जाता है कहाँ पर, मंडोर के अंदर। और विभीषण का तो आपको पता ही है, कैथून, और कैथून कहाँ पर पड़ता है, आपके कोठा के अंदर। तो ये भी बात यहाँ पर ऐड कर देनी है। और इसी दिन आपको पता हो तो रैली निकाली जाती है कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, किसकी खुशी में, राम भगवान की जीत की खुशी के अंतर्गत। बात समझ में आई, तो ये सारी बातें यहाँ पर ऐड हम लोग कर देते हैं, लिख दीजिएगा। इस दिन मंडौर जोधपुर में, मंडौर मंडौर जोधपुर में, मंडौर जोधपुर में शोक मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही यहीं पर लिख दीजिएगा, इस दिन आपके शस्त्रों की पूजा की जाती है, शस्त्र व खेजड़ी, शस्त्र व खेजड़ी के वृक्ष की, या शस्त्रों लिख दो, शस्त्रों व खेजड़ी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, पूजा भी की जाती है, की जाती है। अगला लिख दो, रावण का एकमात्र मंदिर राजस्थान में, रावण का राजस्थान में, राजस्थान में एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर, मंदिर मंडोर जोधपुर में है। कहाँ है, मंडोर जोधपुर में है, मंडोर जोधपुर में है, जोधपुर में है, जोधपुर में है। ठीक है, यहीं पर लिख दीजिएगा मेहरानगढ़ के अंतर्गत। एक लास्ट बिंदु और लिख दीजिए, इसी दिन, इसी दिन, इसी दिन मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग से, दुर्ग से क्या निकाली जाती है, तो ध्यान रखना, भगवान, दुर्ग से भगवान राम की, राम की सवारी, सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, जाती है। ठीक है, चलो जी। तो ये कुछ बातें थी आपके दशहरे के संदर्भ में जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी थी। ठीक है, ये हो गया आपका दशहरे का त्योहार। कोई डाउट यहाँ से? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। अगर यहाँ पर बात की जाए और भी, तो दशहरे के बाद अगला जो त्योहार आता है वो किस दिन आएगा, कौन सा त्योहार आएगा? तो दशहरे का त्योहार आता है आपके शुक्ल दशी को, इसके बाद 11 को, 12 को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को। कोई त्योहार नहीं आता, सीधा चलते हैं हम लोग पूर्णिमा की तरफ। भाई कौन सा पक्ष हमारा, शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष के बाद क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी। तो आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन आती है आपकी शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के अंतर्गत देखा होगा कि आपका जो चंद्रमा है वो अपनी सारी जो 16 लीलाएं हैं, 16 जो रासें हैं वो दिखाई देता है। यानी कि हम लोग बात करें इस चंद्रमा की रात के अंतर्गत अमृत वर्षा होती है। क्या होती है? अमृत वर्षा।
आप लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा होगा, हाँ जी, क्या पूछना है बता दीजिए, जो भी चीजें हैं आपकी जो पूछना है वो बिल्कुल बता दें, है ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर, तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि ज्येष्ठ शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो चंद्रमा है वो अपनी 16 जो रास लीलाएं हैं वो प्रदर्शित करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस रात के अंतर्गत किसकी बारिश होती है, अमृत की बारिश होती है। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि इस दिन रात्रि के समय क्या किया जाता है, खीर बनाई जाती है और खीर को छत पे रख देते हैं और उस सुबह जाकर उस खीर को खा लेने से ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी दुख दर्द है, यानी कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, ये क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि खीर के साथ आपने क्या पी लिया, अमृत पी लिया, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये सारी बातें अगले त्योहार के बारे में, यानी कि शरद पूर्णिमा के बारे में। कौन सा त्योहार है आपका अगला? तो अगला त्योहार है आपका शरद पूर्णिमा का। कौन सा? शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा की हम लोग बात कर रहे हैं। और शरद पूर्णिमा कब आती है आपकी, कौन से माह में आएगी? तो आपके आश्विन माह में, आश्विन माह की पूर्णिमा को, आश्विन माह की पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों से, तो यहीं पर लिखती जाइएगा इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस दिन चंद्रमा, एक तरह से हम लोग कहें ना, तो जैसे आपकी पूर्णिमाएं हैं, तो पूर्णिमाओं की भी पूर्णिमा है। जैसे आप लोग कहते हो ना, परियों में भी परी एक अलग ही, आपकी राजाओं में भी राजाओं का भी किंग एक और अलग। तो यानी कि उनमें भी जो आपकी सारी पूर्णिमा है, इनकी भी पूर्णिमा है आपकी कौन सी? शरद पूर्णिमा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं प्रदर्शित करता है, 16 कलाएं प्रदर्शित करता है। अगली बात करें हम लोग यहीं पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, साथ में लिख दीजिएगा, इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। किसकी वर्षा करता है? अमृत की वर्षा करता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, एक विशेष महत्व का आपके लिए प्रश्न है। शरद पूर्णिमा से पूछ लिया जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन जो मीरा महोत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो शरद पूर्णिमा के दिन जो मीरा महोत्सव है, ये आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मनाया जाता है। बिल्कुल जी, जो आपका प्रश्न है इसके लिए आपके अलग से आंसर्स दिए जाएंगे, टेंशन मत कीजिएगा। आपके ऐसे कोई प्रश्न रह जाते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, या फिर आपकी जो शाम की क्लास होती है YT पर, ठीक है, वहाँ पर मैं इसके प्रश्नों के जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और शाम को अपनी YT पे क्लास होती है, वहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी की क्लास में ऐसे प्रश्नों के जवाब देना ठीक नहीं है। आ जाए आगे बात करते हैं अगली। तो शरद पूर्णिमा के दिन में बात कर रहा था, मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और मीरा जो महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ पर किया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसको नोट डाल के लिखेंगे हम लोग, क्या डाल के लिखेंगे? नोट डाल के, क्योंकि ये एप्लीकेशन की क्लास है, और यहाँ पर ये प्रश्नों के जवाब ठीक नहीं। चलो, अगर हम लोग बात करें तो इस दिन चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का, किसका? मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। तो पूर्णिमा के दिन आपके क्या हो गया?
आश्विन माह समाप्त हो गया, पूर्णिमा के बाद आपका कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है और कृष्ण पक्ष में आपके कोई विशेष त्योहार नहीं आते। हम लोग बात करते हैं, आप लोग बिल्कुल अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए, आप लोगों को सीधा मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, एक ही होगा जी। बिल्कुल आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप स्टार्ट अभी से कर दे, जब होगा तब आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अगली बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर शरद पूर्णिमा के बाद हम लोग सीधे बात करेंगे आपकी करवा चौथ की। इसकी बात करेंगे करवा चौथ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि करवा चौथ का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है? करवा चौथ किस माह में आती है? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। कार्तिक माह के अंतर्गत, और कार्तिक माह में हम लोग बात करें तो कृष्ण पक्ष की किसको, आपकी चतुर्थी को आता है आपके किसका त्योहार, तो ध्यान रखिएगा आपकी। तो पहले तो लिखिए हम लोग कौन सा, कार्तिक माह की हम लोग बात कर रहे हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पर कार्तिक माह के त्योहार, कार्तिक माह के त्योहार, कार्तिक माह के त्योहार, ठीक है, त्योहार। और कार्तिक माह को हम लोग प्रारंभ करते हैं तो कौन सा पक्ष प्रारंभ होगा आपका, तो कार्तिक माह में पक्ष आपका प्रारंभ होगा कौन सा, कृष्ण पक्ष। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो पहला दिन, और वो होता है आपका करवा चौथ का पहला त्योहार, करवा चौथ का, करवा चौथ। करवा चौथ, और करवा चौथ की मैं बात करूं तो करवा चौथ का जो त्योहार है आपका वो कौन से माह में, कार्तिक मास, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आपका मनाया जाता है कौन सा, करवा चौथ का त्योहार, कार्तिक मास, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष, कौन सा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यानी चौथ को क्या मनाया जाता है, आपकी करवा चौथ का। आप लोगों ने देखा होगा करवा चौथ के दिन करवा देना शुभ माना जाता है और ये हमारे परंपरा भी है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रमुखतः ये पूछे तो किसका त्योहार है, वैसे हम लोग बात करें तो इस दिन महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या करती है, फास्ट रखती है, और शाम को चंद्रमा के दिखाई देने के बाद किसका चेहरा देखकर, चंद्रमा के सामने क्या रखकर, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, है ना, और अपने पति की दीर्घायु के लिए फास्ट रखती है, कामना करती है। वहीं हम लोग बात करें जो कुंवारी कन्या है वो भी इस दिन खुशी से रख लेती है, और कुंवारी कन्या जो रखती है वो अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वो क्या करती है, फास्ट रखती है। क्या पुरुष भी रखते हैं, क्या कोई रखते हो तो बता दो जल्दी से, कोई पुरुष पुरुष रखता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रमुखता अगर हम लोग बात करें करवा चौथ की तो महिलाओं का त्योहार है, किसका त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, क्योंकि महिला अलग होती है, कन्या अलग होती है, कन्या शादी के बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें, महिला के अंदर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यह प्रमुखतः महिलाओं का त्योहार है, यह प्रमुखतः है, यह प्रमुखतः महिलाओं का त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, किसका त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, त्योहार है, ठीक है। अगली बात करें, इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा, पूजा व कथा की जाती है, कथा व पूजा की जाती है, ऐसे लिख दो कि कथा व पूजा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तो जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो भी क्या करती है, किसी बच्चे को बुलाकर जो पढ़ा लिखा है, और वो किसका पाठ करती है, चौथ माता जी की जो कहानियां हैं वो सुनती है, कथाएं सुनती है, पूजा की जाती है, की जाती है, ठीक है। और इस दिन करवों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है, क्या किया जाता है, करवों का दान किया जाता है, करवों का दान किया जाता है, दान किया जाता है। आगे की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, आपके चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। अगर ऐसा भी कोई प्रश्न कर ले आप लोगों से, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, तो प्रमुख आपके जो मंदिर है, या फिर हम लोग कहें चौथ का बरवाड़ा, कौन सी जगह, चौथ के बरवाड़ा के अंदर, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा आप लोगों को पता होगा कहाँ पर पड़ता है, तो सवाई माधोपुर में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, माधोपुर के अंतर्गत, ठीक। लिखना चाहो तो आप लोग लिख दो। अब ये बात मैं नहीं लिखा रहा इसके अंतर्गत कि महिलाएं व्रत रखती है, कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है, आपको सबको पता है कि रखती है तो रखती है, क्या कह रहे हैं जनाब, शाबाश,
तो आप मेंस को करो अगर। चलो जी, बिल्कुल शाबाश। आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद एक त्यौहार आता है आपकी अहोई अष्टमी का। कौन सा त्यौहार आता है? अहोई अष्टमी का त्यौहार आता है। बस इसका आपको डेट ध्यान रखने की कब आता है, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। अहोई अष्टमी, इसकी बात करें हम लोग, अहोई अष्टमी की बात करते हैं। ठीक है, चलो जी। अगले त्योहार की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? अहोई अष्टमी की बात कर रहे हैं। अहोई, अहोई अष्टमी ये किस दिन आती है? तो 8वें के दिन तो आती है। कौन से माह की बात कर रहे हैं? कार्तिक। तो आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान आंसर देना, यानी कि आपकी कार्तिक मास के अंदर। कब? कार्तिक मास के अंदर। और कार्तिक मास के अंतर्गत हम लोग बात करें तो कौन सा पक्ष चल रहा है हमारा? कृष्ण पक्ष चल रहा है। और कृष्ण पक्ष चल रहा है तो हमारे किसको? तो अष्टमी के दिन। कौन से दिन? अष्टमी के दिन। यहाँ पर क्या किया जाता है? आपके अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। केवल आपको यहाँ से केवल एक चीज याद रखनी है, केवल डेट याद रखनी है। हाँ, आगे की बात करेंगे नेहा जी, ये भी आएगी बिल्कुल। अगर इसके बाद बात करें हम लोग अहोई अष्टमी के दिन, अगला दिन आता है आपके किसका? तो आपको अच्छे से याद होगा, अगला त्योहार आ जाता है आपके तुलसी। अरे रुक जाओ रे दादा, अगला आता है आपकी तुलसी एकादशी। कौन सी आती है? तुलसी एकादशी का त्योहार आता है। तेरस पे तो चलेंगे, पहले छोटे छोटे से और इनको भी देख चलते हैं। तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तुलसी जी का जो पेड़ होता है उसकी इस दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। या फिर कहें हम लोग यहाँ से तुलसी जी के विवाह के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और जो देवउठनी 11 है इस दिन तुलसी जी का भी विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, किसके साथ किया जाता है? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। आवाज अटक रही है? ठीक आ रही होगी? हाँ बिल्कुल जी, तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रियतमा मानते हैं, प्रिय मानते हैं। ठीक है, प्रिया नहीं मानते, प्रिय मानते हैं। हाँ, कोई प्रिया होगी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी अभी। शाबाश, चलो लिख दीजिएगा जल्दी से। ये त्योहार कब आता है आपके? तो कार्तिक मास में आता है। अच्छा बढ़ गया ये वापस से, कार्तिक मास में आता है। कब आता है? कार्तिक मास में। और कार्तिक मास के अंतर्गत हम लोग चर्चा करें तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की किसको आता है? एकादशी को आता है। अगर बात करें इस दिन क्या किया जाता है तो तुलसी जी की पूजा की जाती है इस दिन। यहाँ पर ये बातें नहीं ध्यान रखनी, बस ये बातें आप लोगों को इसलिए बताई जाती है ताकि इसके जरिए आप लोग इस त्योहार को याद कर सके। सीधे आपसे महीना पूछा जाएगा कि किस महीने में आता है तुलसी एकादशी का त्योहार। बिल्कुल, इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। साथ में लिख दीजिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, ठीक है। भगवान विष्णु की क्या मानी जाती है? प्रिय मानी जाती है। मैंने वो पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा है कि भैया इसका विवाह किया जाता है। इसका विवाह जो किया जाता है वो चतुर्भुज के साथ किया जाता है। किसके साथ? चतुर्भुज के साथ। तो हमें ध्यान रखना है, 3 छोटे छोटे त्योहार मैंने आप लोगों को बताए हैं, करवा चौथ का, अहोई अष्टमी का, तुलसी एकादशी का। तुलसी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी का विवाह तो नहीं, विवाह की तैयारियां की जाती है। और देवउठनी 11 के दिन क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है चतुर्भुज जी के साथ। अगली बात करते हैं, अगला जो त्योहार आएगा आपका वो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद सीधे हम लोग चलेंगे कहाँ पर? तो आपके किस दिन? तेरस के दिन। और तेरस के दिन जो आपका त्योहार मनाया जाता है, ये क्या लिख दिया था हमने? एकादशी है ना, तो एकादशी तक पहुंच तो गए थे। एकादशी के बाद हम लोग बात करते हैं तो आपके आता है किसका? तो ध्यान रखिएगा, धनतेरस का त्योहार। और धनतेरस के त्योहार के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है सर। इस दिन जो धातु के बर्तन है या फिर जो चांदी के बर्तन है, इनको खरीदने से क्या मिलता है? घर के अंदर धन दौलत आती है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इसी कहावतों के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उस दिन चांदी के या फिर आपके धातु के बर्तन खरीदते हैं। इस दिन ही भगवान जो धनवंतरी है, धनतेरस है, नाम क्यों पड़ा? भगवान धनवंतरी के ऊपर। तो भगवान धनवंतरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान धनवंतरी की। और भगवान धनवंतरी को क्या कहा जाता है? चिकित्सकों का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकित्सकों का देवता कहा जाता है। किसको? धनवंतरी को। तो लिख दीजिएगा। हाँ जी, शाबाश। क्या कह रहे हो जनाब? चलो जी,
नमस्कार जी रॉकी जी, नमस्कार, वेलकम है जना। आगे लिखते हैं आपका लास्ट त्योहार, इसके बाद दीपावली की कल बात करेंगे, है ना। बड़ा त्योहार है तो दीपावली के दिन तो बड़ी बातें कल ही करेंगे। लिख दीजिएगा जल्दी से, धनतेरस। कौन सा? धनतेरस। धनतेरस का त्योहार। और धनतेरस का जो त्योहार है आपका, ये आता है कब? तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये आपके कौन से माह में? वही कार्तिक मास में। और कार्तिक मास की मैं बात करता हूँ तो कार्तिक मास की किसके अंतर्गत? तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की किसको? तेरस को आपका त्योहार आता है। वहीं लिख दीजिएगा इस दिन भगवान किसकी पूजा की जाती है? भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसे आप लोगों को पता होगा कि इसे चिकित्सकों का देवता कहते हैं। चिकित्सकों का देवता, चिकित्सकों का देवता, देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। देवता भी धन्वंतरी को कहा जाता है। धन्वंतरी को कहा जाता है, को कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, पूजा की जाती है। ठीक है। लास्ट बिंदु हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चांदी व धातु के बर्तन, चांदी व धातु के बर्तन, खरीदने से या फिर लिख दो सीधे, खरीदे जाते हैं। खरीदे जाते हैं। क्यों खरीदे जाते हैं इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। इसे ऐसा कहा जाता है कि भाई इस दिन अगर हम लोग बर्तन खरीदते हैं तो घर के अंदर धन दौलत बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सारी क्लासों की पीडीएफ आप लोगों को, और सारी क्लासें हम लोग बिल्कुल बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, और सारा कुछ आप लोगों की, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय है और आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बस आप लोगों को करना पड़ेगा, तो रिवीजन मारना पड़ेगा। सारी क्लास से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।